पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मुस्लिम लीग नून के 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हल्फ लिया। खातिन के 21 और अकलियतों के 3 अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को चुप कराते रहे। अपोजिशन अरकान मुसलसल नारेबाजी और एहतजाज करते रहे। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, दरखास्त के काबिल समाअत होने का जायजा लेंगे। IMF का पाकिस्तान में मिशन भेजने का इंदिया। आर्मी मालियाती फंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजे का कहना है कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर है। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा मुजफ्फराबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना रहेंगे। सदर पाकिस्तान का इंतखाब कल 9 मार्च को होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फौज के चाको चौबंद के दस्ते की सलामी। सदर मुमलिकत कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया था। उनके ओहदे की 5 साला आईनी मुद्दत गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हो चुकी थी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से 6 माह 2018 को सदर की हैसियत से हल्फ उठाया था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हुक्म पर सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। डिप्टी चेयरमैन ने सेक्रेटरी सेनेट को प्रोडक्शन जारी करने की हिदायत की थी। एजाज चौधरी भी सदारती इंतखाबात में वोटिंग में हिस्सा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला अवरान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शहदा के खानदानों, कबायली उमायदीन और किसानों से बातचीत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शेखुपुरा में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। उनके साथ मौजूद सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब ने बरगद का पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम के दौरान 2000 तालिबात और खातीन ने भी पौधे लगाए हैं। शजरकारी मुहिम में वैमन डे पर खातीन के बैक वक्त 12,000 पौधे लगाने का मुनफरिद एजाज। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के बलाई पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ की बर्फबारी के बाद हर तरफ सफ़ेदी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कलाम -7, अस्तोर -3 और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दोनों तरफ से मुसाफिर फंस गए। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मुस्लिम लीग नून के 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हल्फ लिया। खातिन के 21 और अकलियतों के 3 अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को चुप कराते रहे। अपोजिशन अरकान मुसलसल नारेबाजी और एहतजाज करते रहे।
मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, दरखास्त के काबिल समाअत होने का जायजा लेंगे। IMF का पाकिस्तान में मिशन भेजने का इंदिया। आर्मी मालियाती फंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेका का कहना है कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर है। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा मुजफ्फराबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना रहेंगे। चीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जंग को तहजीब इंसानी के लिए बायस शर्म करार दे दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 21वीं सदी में भी इस तरह से इंसानी तबाही काबिल शर्म बात है। आर्मी बरादरी पर जोर देते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, गजा जंगबंदी और वहाँ जारी जुल्म जबर के खात्मे को अपनी तरजीह बनाए और अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए फौरी इंसानी रिलीफ को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से आखिरी खिताब। कहते हैं यूक्रेन को असलहा फराहम करेंगे। जमहूरियत को अमेरिका और बैरून मुल्क खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, सर नहीं झुकाएंगे। इक़्तिदार मिला तो मईशत तबाहाल थी। करोड़ों लोगों को रोजगार फराहम किए। तशद्दुद की अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल होने वाले तमाम अफराद कुछ अर्सा पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मरने वालों में माँ बाप और 4 बच्चे शामिल हैं। श्रीलंकन हाई कमीशन ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने फैमिली के साथ रहने वाले 19 साला तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया।